हेलो बच्चों, हाउ आर यू। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में। तो मतलब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। किसके रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें पढ़ी है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम अब कुछ ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे काम के हैं, और उन ग्राफ की हेल्प से बहुत सी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बहुत सा एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ सबसे पहले होता क्या है? ग्राफ जो होता है वो जनरल एनालिसिस होता है किसी चीज का। मतलब हमारे पास में कुछ डाटा होता है, स्केटर डाटा होता है। स्केटर डाटा होता है, मतलब हमें पता है 4-5 टाइम पता है कि भाई 0 सेकंड पे जब घड़ी स्टार्ट हुई चलना तब ये कंडीशन थी, 5 सेकंड पे ये कंडीशन, 20 सेकंड पे ये कंडीशन थी, 30 सेकंड पे ये कंडीशन थी। तो चारों पॉइंट पे जैसे मान लो टाइम हमारे पास में है, ये 0 है, ये 5 है, ये 15 है, और ये कुछ भी 10 है, 15 है, और ये ऐसे हमें पता है 0 पे ये था, 5 पे ये था, ये था, ये था, सबको मिला दिया तो ग्राफ बन गया किसी भी चीज के लिए। इधर भी इनकी कंडीशंस, कुछ भी इधर कोई ना कोई पैरामीटर, इधर टाइम का पैरामीटर है, एक बार मान लेते हैं डिस्टेंस है ना। तो फिर अब 5 पे पता थी, 10 पे पता थी, 15 पे पता थी, लेकिन अब कैसे पता चल गई? देखो यहाँ 1 पे भी पता चल गई, 2 पे भी पता चल गई, 3 पे भी पता चल गई, 4 पे भी पता चल गई, सब जगह पता चल गई है, चल गई ना। तो इसका मतलब स्केटर डाटा को जनरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राफ्स बनाते हैं। बहुत बड़ा महत्व है, 3-4 पॉइंट से ही हम सब कुछ अध्ययन कर पाएंगे, ग्राफ्स बना पाएंगे। स्केटर डाटा को जनरलाइज, GENER ही होता है, जनरलाइज करने के लिए हम ग्राफ्स बनाते हैं। क्या क्या जरूरत होती है? 2 चीजों की जरूरत होती है। आप समझते हैं ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं, ठीक है। वैसे इसको बोलते हैं एब्सिसा, ABSI, एब्सिसा, ABSCI, स्पेलिंग देख लेना यार ये। और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, दूसरी बात क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ABSCI ऐसे होता है, एक बार देखिए इसका। तो ये एक एब्सिसा होता है, दूसरा होता है ऑर्डिनेट। एब्सिसा, दूसरा ऑर्डिनेट। तो हमें तो एक तो इस पॉइंट, ये जो है y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये x मान लेते हैं, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये एब्सिसा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सबसे पहले बताना जरूरी है। दूसरा स्केल की जरूरत होती है, वो हमने बनानी है। फिर पॉइंट्स के करके हम पॉइंट्स मिला दें, ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ का मतलब होता है कुछ डाटा है उसको जनरलाइज करके निकाला जा सकता है, समझ गए? तो क्या क्या चाहिए? एक तो ऑर्डिनेट चाहिए, और एक एक्सिस चाहिए, और फिर कुछ पॉइंट चाहिए जो स्केल की तरह बिहेव करेंगे। स्केल चाहिए, क्या ग्राफ देखना है, और स्केल को हमें बताना भी पड़ेगा, तब ग्राफ जाके बनेगा। तो कुछ कंडीशंस हैं आपके पास में मौसम से, जैसे मान लो कोई रेस्ट की सबसे पहले, उसके लिए क्या ग्राफ होगा? डिस्टेंस का मतलब, अच्छा हम टाइम की रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो हमारे पास में ग्राफ होते हैं ना, डिस्टेंस टाइम के हो सकते हैं, वेलोसिटी टाइम के हो सकते हैं, और एक्सेलरेशन टाइम से, या 3 तरह के ग्राफ हम बनाएंगे। तो रेस्ट में है तो हम डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं। तो इधर आपके पास में डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कुछ भी हो, इधर आपके पास में टाइम, ठीक है। एट टाइम t is equal to 0 पे कोई बॉडी कहीं आपसे 2 सेंटीमीटर दूर है, जब आपने घड़ी से देखना स्टार्ट किया था तो ये 1 है, ये 2 है। एट टाइम t is equal to 0 पे आप उसकी यहाँ के ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस आपके पास में वो 2 सेंटीमीटर यहाँ है, और खड़ी ही है, घड़ी ने चलना स्टार्ट कर दिया, घड़ी में इधर चलेगी, ये पॉइंट से नहीं पता तो ना, और ये खड़ी है, तो रेस्ट का ही ग्राफ है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, क्योंकि आप बढ़ तो रही ही नहीं, बढ़ेगी तो डिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ऊपर जाना चाहिए था, तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर, अगर वो बॉडी आपके पास में आपकी ये बॉडी में 0 के ऊपर आपके पास ही है, तो फिर ये एक ही जाएगी, इसलिए ग्राफ होगा आपके पास में।
अबाउट द एक्स एक्सिस पूरा इसको रख ले, ये रेस्ट का ग्राफ है। अब चाहे वेलोसिटी हो, वेलोसिटी का ग्राफ क्या हो, अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी कैसे हो सकती है, नहीं सकती। ये वेलोसिटी है, ये टाइम, तो वेलोसिटी तो जीरो ही रहेगी बेटा, तो ये ग्राफ। ऐसे एक्सेलरेशन टाइम का भी जीरो ही हो नहीं सकता, ये रेस्ट के लिए था, ठीक है। ओके, अब आगे की बात करते हैं। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कई बार कि ये भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि हमसे पीछे हो, आपकी बार 2 सेंटीमीटर प्लस थी, फिर 2 सेंटीमीटर नेगेटिव, ये भी ग्राफ हो सकता है। इसका मतलब है कि -1 है, -2 है ये डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी बार डिस्टेंस नहीं है, फिर टाइम, तो आपसे पीछे 2 सेंटीमीटर तो खड़ी है, इसका मतलब ये समझ गए ना आप, वेलोसिटी का यही है। अब है आपके पास में कि कोई भी बॉडी है, पहला क्वेश्चन आपके पास, वो रेस्ट में नहीं है, मौसम में है। क्या है? मौसम में है, और मौसम में 2 चीजें हैं कि उसकी वेलोसिटी कैसे है। हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपके पास में है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ करके लिए एक ही बात होती है, याद रखना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सबसे पहले हम बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। टाइम 0 पे कहीं ना कहीं बॉडी थी, ठीक है, और जब आपने देखा तो वो चल रही थी, इसलिए टाइम t 0 पे उसकी वेलोसिटी 0 पे उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, मान लो। अब वो टाइम चलता है जाएगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। इससे कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ये एक ग्राफ है वेलोसिटी टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी यही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करो, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास में 0 1 2 3 4, ये टाइम इधर एब्सिसा की तरफ, इधर भी आपके पास में 1 2 3 ऐसे करके, है ना, बढ़। अब हमें कहते हैं 0 पे 0 है भाई, और जब 1 सेकंड हुई तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। अब की बात क्या करेंगे, 1 सेकंड में 0 से 1 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ी है, तो कितनी होगी डिस्टेंस, 1 ही कवर, तो उसकी डिस्टेंस कितनी कवर होगी। मैंने कहा ना 1 सेकंड में जो चेंज होता है वो कवर हो जाता है। अब उसकी वेलोसिटी 1 ही तो है, क्योंकि कांस्टेंट है। तो अब की बार भी दूसरे सेकंड में 1 सेकंड 1 मीटर और कवर हो जाएगी, तीसरे सेकंड में 1 मीटर और कवर हो जाएगी, और ये ग्राफ बनेगा जिसको कहेंगे हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, लीनियर ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है? लीनियर ग्राफ, ठीक है, कैसा ग्राफ होता है? लीनियर ग्राफ। समझ गए? क्योंकि वेलोसिटी टू टाइम आपके पास में लीनियर ग्राफ रिलेशन होता है। अब एक बात और हो सकती है इस कि मैं अब की बात 0 से स्टार्ट किया था, हो सकता है वो 0 पे ना होकर पहले से थोड़ी दूर डिस्प्लेसमेंट होता है। जब आपने घड़ी देखी पहले से दूर था, तो इसके लिए ग्राफ हो जाएगा। समझ गए? दूर का मतलब आगे था। अच्छा, ये भी बात हो सकती है तीसरी, ये है तब जब हमसे पीछे था, ग्राफ याद रखना, लिख लेना साथ साथ में, जब हमसे पोजीशन पीछे, सॉरी पोजीशन आगे थी। जब पोजीशन पीछे होगी तब क्या होगा? तब ये थी पोजीशन, पोजीशन है वो रेफरेंस पॉइंट से आगे है, रेफरेंस पॉइंट से आगे है, ठीक है। और
कौन सी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। और जब रेफरेंस पॉइंट से पीछे होगा तो ये होगा भाई, ये तो डिस्प्लेसमेंट ही है, क्योंकि पीछे वो नेगेटिव से आ रहा है कहीं ना कहीं, तो इधर से आ रहा है, इधर से कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा वो भाई ये वाला, और फिर आगे निकल जाएगा। ठीक है, इधर है टाइम, इतनी बात समझ गए। चलो ये तब थे कि सारे ग्राफ जब आपके पास में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो वो पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब 1 है या 2 है या 3 है या 4 है 5 है, ऐसे करके, है ना, यूनिफॉर्म। क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? दो तरीके की है, इधर जा रहा है तो पॉजिटिव है, इधर जा रहा है तो नेगेटिव है ना। रेफरेंस मैंने कहा था, रेफरेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी नेगेटिव है आपके पास, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपके पास। ठीक है, नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि दो माइनस का, मतलब आपसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जो आपने पॉजिटिव, क्योंकि एक डायरेक्शन पॉजिटिव इधर वाली कंसीडर की, इधर वाली आपने नेगेटिव कंसीडर की, समझ गए ना, या फिर इधर वाली पॉजिटिव इधर वाली नेगेटिव, इधर वाली पॉजिटिव या फिर इधर वाली नेगेटिव, तो पॉजिटिव में मैंने ऊपर वाले डायरेक्शन के हिसाब से इधर वाले सारे बताए, नेगेटिव में इधर वाले, जब नेगेटिव इधर से इधर आ रहा था तो मैंने पीछे से ग्राफ बनाया था, ऐसे करके बनाया था, याद होगा। तो नेगेटिव मतलब दूर इधर से आ रहा है, ये है v, this is v and this is time, is axis time. If we are comparing negative, means negative velocity is there, this means we are moving opposite side, which are considering as negative in our रेफरेंस, तो हमने अपने रेफरेंस पॉइंट को नेगेटिव रूप में कंसीडर किया ना, वो साइड जाएगी, ये भी आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। इफ v इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली देन ये, और ये दूसरी साइड ही है तो ये फिर से आपके पास है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कौन से वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट है, क्या हो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, तो ये अब इस तरफ है, पॉजिटिव के लिए इस तरफ है ना, नेगेटिव के लिए इस तरफ। नेगेटिव का मतलब है वो साइड जो हमने कंसीडर की है उससे हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव कंसीडर कर लिया इससे। अब अगले ग्राफ है, अगला ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ही क्वेश्चन पूछ ले, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो सकते हैं, क्वेश्चन पूछ ले क्या ये ग्राफ पॉसिबल है। देखो टाइम भी, इस टाइम पे ये पोजीशन यहाँ भी है डिस्टेंस की, और ये पोजीशन यहाँ भी है ना, एक पॉजिटिव मतलब उधर भी है उधर भी है, और एक टाइम पे दो जगह बॉडी तो हो नहीं सकती है, एक टाइम पे दो जगह बॉडी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? यहाँ पे भी एक टाइम पे दो जगह है, यहाँ भी और यहाँ भी, ये भी पॉसिबल नहीं, समझ गए? पूछ ले क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो सकता है, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग है, इस टाइम पे यहाँ है, डिस्टेंस सेम हो सकती है, डिस्टेंस सेम हो सकती है, मगर हर टाइम के लिए यूनिक डिस्टेंस अलग होनी चाहिए, समझ गए ना, तो ये ग्राफ आपके पास पॉसिबल हो सकता है, यहाँ अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह है, समझ गए, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अगली बात, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है डिस्टेंस टाइम के लिए, ये पूछ लिया गया, तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है, क्योंकि इधर टाइम है, इधर आपके पास डिस्टेंस है, तो अलग टाइम के लिए अलग अलग डिस्टेंस है ना, इसके लिए ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, टाइम अलग अलग है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंसेस अलग अलग टाइम के, तो ये ग्राफ पॉसिबल है डिस्टेंस। अब तक हमने पढ़ा था v कांस्टेंट, लेकिन अगर v यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, अगले बात है आपके पास में, इफ
changing uniformly. अब यूनिफॉर्म नहीं हो, v changing uniform. कहने का मतलब क्या होगा कि जब v चेंज होगा तभी भी बताया था हमने, तो del v अपॉन del t क्या होगा, एक्सेलरेशन. और ये del हमेशा यूनिफॉर्म चेंज हो रहा होगा, तो del एक्सेलरेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी. यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होगी. तो एक्सेलरेशन के बारे में पिछली क्लास में बताया था किस तरीके से एक्सेलरेशन होती है. तो यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी आपके पास में ऐसे. अच्छा, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी आपके पास में ये वाली, तो ग्राफ कैसे, हम तो ग्राफ की बात कर रहे थे. तो सबसे पहले एक्सेलरेशन तीन तरह ग्राफ होंगे अब यहाँ पे, तीसरी स्टेज पे पहुंच चुके हैं. याद रखना ए है वो यूनिफॉर्म है, ए है वो यूनिफॉर्म है इस तरह के ग्राफ के लिए. ए है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. तो तीन तरह के ग्राफ होंगे, तो डिस्टेंस टाइम, एक तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा, दूसरा क्या होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, और तीसरा क्या होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तीन तरह के ग्राफ बनेंगे जब एक्सेलरेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी. जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी तो तीन तरह के ग्राफ बनेंगे. समझ में आपको? तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की. तो एक साइड क्या होगा एक्सेलरेशन, दूसरे टाइम. If acceleration is uniform, means positive, acceleration time graph तो ये होगा parallel time, क्योंकि हर टाइम पे कोई कांस्टेंट है यूनिफॉर्म. समझ गए ना? ये पहला केस, if acceleration is uniform or positive. If acceleration is positive या negative means deceleration, deceleration, D-E-C-E-L-A-R-A-T-I-O, ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन. तब भी if acceleration is 0 तो भी यही है, ये g के लिए 9.8 एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म के लिए. एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म. यही हम लोग फिट कर दें. if acceleration is non uniform, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग, तो इस तरह का ग्राफ एक्सेलरेशन कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, वो डिपेंड करेगा हमारे पास कि क्या कंडीशन हो रही है. कोई भी नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ हो सकता है, वो फिर डाटा से स्कैटर डाटा है उसको ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उनको मिलाना पड़ेगा. समझ गया इस ग्राफ का मतलब. एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन यूनिफॉर्म है. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब मैंने ये कहा था आपके पास में कि देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी ग्राफ तो पैरेलल टू, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो जो वेलोसिटी के ग्राफ थे वो तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस पे थे, लेकिन जब वो डिस्प्लेसमेंट के आए थे तो लीनियर लाइन बनी थी, है ना, एक पैरेलल फिर दूसरी लीनियर. यहां पे क्या कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट. इससे पीछे वाला क्या होगा, v लीनियर, लीनियर. याद रखो, देखो v जब कांस्टेंट या यूनिफॉर्म था, कांस्टेंट था, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की ग्राफ तो लीनियर थी, एक सीधी लाइन. a जब कांस्टेंट होगा तो इससे पीछे वाला, a से पीछे वाला v, तो v और t ग्राफ क्या होंगे, वो लीनियर होंगे. कैसे? क्योंकि हमें पता है a is equal to del v by del t, a is equal to del v by del t. तो यहाँ से क्या होगा, del v is equal to a into में del t. समझ रहे ना? चलो, तो a तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो क्या कह सकते हैं, del v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू del t. समझ रहे हैं ना? और ये किसके लिए होता है, लीनियर लाइन. तो ये लीनियर इक्वेशन होता है, ये लीनियर इक्वेशन ना, ये del v is equal to a into del t. हमने del t को क्या माना है, x एक्सिस, a कोई कांस्टेंट है, इसको क्या माना है, y is equal to ax. एक लीनियर इक्वेशन है, 9th क्लास का आप पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर ग्राफ आएगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है न क्यूब है. समझ गए ना? तो लीनियर इक्वेशन बनी. कौन सी इक्वेशन बनी, लीनियर. किसके, वेलोसिटी टाइम की. यहां तक बात समझो. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम पढ़ेंगे, वेलोसिटी और टाइम. तो एक्सेलरेशन जब आपके पास में यूनिफॉर्म हो और पॉजिटिव हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगा. दो कंडीशन हो सकती है कि एट टाइम t is equal to 0 के ऊपर इधर आपके पास वेलोसिटी है. एक कंडीशन है टाइम t is equal to 0 के ऊपर आपके पास में वेलोसिटी है 0, मतलब वो रेस्ट की पोजीशन में, और फिर चलना स्टार्ट करें तो ये ग्राफ हो गया. ठीक है,
अगर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर कुछ वेलोसिटी पहले से हो जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं u, क्या बोलते हैं इनिशियल, इसकी वेलोसिटी पहले से मतलब चल रही हो, फिर आप देखना स्टार्ट कर जाएंगे। तो इस ग्राफ u में ये v है आपके पास में और यहाँ ये पॉइंट u है, इधर टाइम t है, ठीक है, समझ में गया आपके यहाँ वेलोसिटी है। अगर आपके पास में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, ये तो पॉजिटिव के लिए था, समझ गए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो लेकिन कहीं दूसरी तरफ से आ रहा हो, तो फिर उसके लिए ग्राफ ये भी हो सकता है कि u आपके पास में पहले नेगेटिव हो, समझे क्या, u आपके पास में क्या हो नेगेटिव, टाइम है ये वेलोसिटी है, ये तीन तरह के ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो आपको समझ में लीनियर ग्राफ। अगर आपके पास में अगली कंडीशन, ये ग्राफ हमारे काम भी आएगा इक्वेशंस को प्रूव करेंगे। अब a जो हो नेगेटिव जिसको बोल रहे थे d एक्सेलरेशन, d इज c e l e r a t h o, d एक्सेलरेशन बोलते थे, तब क्या होगा वेलोसिटी टाइम, तो दो कंडीशन हो सकती है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपके पास में u पहले ही v इज इक्वल टू 0, तो ग्राफ ये हो गया नीचे की तरफ, क्योंकि ये तो आपके पास v है, नीचे की तरफ आएगा वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, ठीक है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर आपके पास में पहले एक टाइम t इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू u हो तो घटते ही, तो ये ग्राफ होगा, ये v है घटते जा रही है। ये भी हो सकता है यहाँ पे देखो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपके पास v पहले से क्या होगा माइनस u, तो ये ग्राफ ये माइनस u है, ये प्लस u है पहले से, टाइम ये टाइम है और ये है वेलोसिटी, कितने तरह के ग्राफ हो सकते हैं आपके पास में, आपको समझ में है, ठीक है। और ये वेलोसिटी है। अब तीसरा अगला वाला ग्राफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसके कैसे ग्राफ बनेंगे, कौन सा ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हमें पता है कि a इज इक्वल टू, सीधी सीधी भाषा में बात करें तो v बाय dt चेंज इन वेलोसिटी है, और v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर रिलेशन करने चाहिए तो v की जगह डिस्प्लेसमेंट है टाइम को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया ये इज इक्वल टू a, तो यहां से आ रहा है v इज इक्वल टू a t स्क्वायर, ये तो कौन सा, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, कौन सी इक्वेशन होगी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक, मतलब स्क्वायर वाली। तो लीनियर ग्राफ की बनेंगे पैराबोलिक ग्राफ बनेंगे, कौन से ग्राफ बनेंगे पैराबोलिक ग्राफ। याद रखना, आप नहीं पता है तो सीखो, जब भी क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 हो उसके लिए लीनियर नहीं, लीनियर तो सीधी लाइन होता है, पैराबोला, पैराबोला मतलब कुछ इस तरह का, इस तरह के या फिर इस तरह के, ऐसे कुछ करके ग्राफ बनते हैं, इनको पैराबोला बोलते हैं, पैराबोलिक ग्राफ बनते हैं, बनाएंगे तब आपको यह पता चलेगा। तो पहले में a यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव है, तो ग्राफ क्या बनेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट है दैट टाइम। अगर सबसे पहले एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसके डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो तो ग्राफ पॉजिटिव है, ग्राफ बनेगा इंक्रीजिंग, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि जैसे जैसा जाएगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी, ठीक है। आपको बात समझ में, ओके, डिस्प्लेसमेंट पैराबोला टाइप ग्राफ। दूसरा ये हो सकता है आपके पास में दूसरी तरफ जा रहा नेगेटिव साइड, तो आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये आपको पता चल जाती है बात, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट भी 0, दो ग्राफ को ये बना हुआ। तीसरा क्या होगा, कॉपी में नोट करेंगे तभी आपको पता चलेगा, आगे काम आ सकते हैं। अगर आपके पास में पहले से ही कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट है तो ये ग्राफ बन जाएगा, पहले से ही कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है पहले से d1 मान लिया तो ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब अगर अगला ग्राफ में कंडीशन लिखना पहले से ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, अगली कंडीशन इफ a आपके पास नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट आपके पास में, ठीक है, तो हमारे पास में क्या कंडीशन है,
कि ए आपके पास नेगेटिव है, मतलब डी एक्सेलरेशन हो रही है। क्या हो रही है? डी एक्सेलरेशन हो रही है। अब डी एक्सेलरेशन हो रही है, ये वाला तो आपके पास आए तो यहाँ इस पॉइंट से निकले, अब डी एक्सेलरेशन हो तो धीरे धीरे डी एक्सेलरेशन होती जाएगी, ग्राफ एक पॉइंट पे जाके पूरी तरह से नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी तो वापस समझ स्टार्ट हो जाएगा बेटा, समझ गए? तो ये इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ, और जो पहले वाला था वो इंक्रीजिंग ग्राफ था। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे चल सकता है ना, आप समझ रहे हो बात? नेगेटिव टाइप के लिए कि पहले से नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये बात आप समझ रहे हैं। 9th क्लास के लिए इतने टाइप के ग्राफ काफी है, मोर देन सफिशिएंट। आप ये समझ पाए होंगे, करते हैं, आशा करते हैं आपसे ये सब आपको इजीली समझ में आ गया। नहीं आया तो बार बार रिवाइंड करके देखिए। फिर से बात कर देता हूँ, डिस्टेंस डायग्राम थे, वेलोसिटी टाइप ग्राफ थे, एक्सेलरेशन टाइप ग्राफ थे, कुछ ऐसे ग्राफ थे जो पॉसिबल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ऐसे थे आपके पास। मैंने सारी कंडीशंस को देके बताया है, कब लीनियर बनेगा, कब पैराबोला बनेगा, कब पैरेलल बनेगा। ठीक है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अच्छा, एक क्वेश्चन, ये ग्राफ पॉसिबल हो सकता है? ये ग्राफ इधर टाइम है, इधर स्पेस, ये ग्राफ नहीं हो सकता क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशन होगी टाइम पे, पॉसिबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के लिए, टाइम के लिए, किसी चीज के लिए पॉसिबल है। अगर ये वेलोसिटी टाइम के लिए होता तो भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही बात कितनी सारी वेलोसिटी हो सकती है, एक ही बात एक वेलोसिटी हो सकती है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये भी आप ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, इसके बाद अगले जो वीडियो आएगी आपके पास में, अगला जो लेक्चर आएगा वो आएगा आपके पास में प्रूफ ऑफ इक्वेशंस, जो आपके पास में यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन है 3, उनका आएगा। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, है ना, v square minus u square is equal to 2as, वो सब चीजें आएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।